भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस सरकार पर खूब हमला बोला। त्रिलोक कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार में एक ऐसे बेलगाम मंत्री है जिनकी हरकतों व बदजुबानी को जनता पिछले 2.5 साल से झेल रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री की जुबान पर जल्द लगाम न लगाई गई तो बीजेपी पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन करने को मजबूर होगी। त्रिलोक कपूर ने कहा कि राजस्व व बागवानी का जिम्मा संभाल रहे उक्त मंत्री हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सहित मंडी के सिराज में बरसात के चलते आई भयंकर बाढ़ के चलते सिराज सहित पूरी मंडी जिला को खूब जानमाल का नुकसान हुआ है। लेकिन विडंबना तो देखिए, जबकि बागवानी मंत्री सचिवालय में बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री को तंज कसते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उक्त मंत्री ने कहा कि जब अपने पांव में कांटा चुभता है तो दर्द का एहसास होता है। इस तरह की बेतुकी बात करके बाढ़ प्रभावित लोगों के जले पर नमक छिड़कने का काम उक्त मंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्री के इस बयान को सुनने के बाद जब पीड़ित लोगों ने मंत्री की गाड़ी रोककर प्रदर्शन किया तो 65 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। अब ऐसे में प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने सीएम से मांग रखी है कि इस एफआईआर को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, जबकि ऐसा न करने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाए जाएंगे। कपूर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हर आपदा के स्थान में पहुंचकर जरूरी मदद उपलब्ध करवाने के लिए डटे हुए हैं। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में टोलियां बनाकर राशन किटें में जरूरी सामान पहुंचाने का काम किया। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौके पर पहुंचे वे केंद्रीय मदद के लिए आगे कदम बढ़ाए, जबकि राजस्व मंत्री सचिवालय में बैठकर राहत व बचाव कार्य चलाने की बजाय 25 दिनों तक सचिवालय में ही बैठे रहे। तो चलिए सुनिए क्या कहते हैं बीजेपी प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर। की प्रेस वार्ता में इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश के राजस्व बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी का जिस प्रकार से व्यवहार पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, मैं आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं, या तो अपने इस बेलगाम मंत्री की जुबान पर जो लगाम लगाएं या उनको अपने मंत्री पद से बर्खास्त करें। जिस प्रकार से थुनाग के उन प्रभावित परिवारों के साथ जो माननीय मंत्री जी ने वहां पर किया है और जिस प्रकार से ऐसे बेचारे लोगों पर जो दुखी परिवार थे उन पर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं, उससे मंडी के लोग नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े आहत हुए हैं। ये कैसी सरकार है, कैसे मंत्री हैं? उनको एक उम्मीद थी कि रेवेन्यू मिनिस्टर वहां जा रहे हैं, वहां की उनकी बात सुनेंगे, उनका जो नुकसान हुआ है उसको राहत और उनको सहयोग करेंगे। राहत और सहयोग तो दूर की बात, उल्टा उन पर एफआईआर के निर्देश। क्या गुनाह था उनका? क्या उनको अपने बागवानी जो कॉलेज था उनका उसकी बात नहीं करनी चाहिए थी, या उनको अपनी सड़क जोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए थी, या उनकी जो जमीन इस प्राकृतिक आपदा में गई है उसके विरुद्ध जो है उनको अपनी जमीन की जो बात नहीं करनी चाहिए थी? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ऐसा एक रेवेन्यू मिनिस्टर जो 1 महीने तक शिमला के सचिवालय में बैठा रहा, लगभग 25-26 दिन के बाद वो शिमला से जो है वो उनकी इच्छा जाहिर हुई मंडी जाने की, और वहां जाकर क्या किया? मैंने पहले भी कहा है कि पिछले दिनों से हम लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार के अंदर जिस प्रकार से, चाहे वो किन्नौर का विमल नेगी जी का विषय हो, उसके पीछे कौन व्यक्ति था सीबीआई की जांच को बाधा डालने के लिए? बागवानी मंत्री होते हुए आज सेबों पे आरी चल रही, किसकी नलायकी है? आज चाइना और तिब्बत के बॉर्डर की उसको महत्व का पता नहीं है, उस पर क्या बयान दे रहा है? और इसी तरह ये राहत कार्य के उस मौके पर उनकी क्या भूमिका थी? तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जरा सी भी वो शांति चाहते हैं और अमन चाहते हैं तो तुरंत एफआईआर को वापस ले, उस मंत्री को पद से बर्खास्त करें।